प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें एक और बार फिर से हम सबको एक साथ मिलकर आपसे मुलाकात करने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ। आज मैं एपिसोड 40 में जा रहा हूँ। 40 में ये विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने पढ़ा था कैसे हमने पढ़ा कि इस नरक में जाने से क्या होता है। वहाँ पर कीड़े और धुलक की आग है, जिसके अंदर आपको झुलसना पड़ता है, और वो कीड़े जो मरते नहीं है और आपको खाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या बोलता है। ये हम 2 तिस्सलुनीया एक पहला अध्याय 8 से 10 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है अपन जरा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? धधकती आग में प्रकट हो और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं चलते, उन्हें दंड दिया जाएगा। उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा तथा उन्हें प्रभु और उसकी महिमापूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया जाएगा। ऐसा तब होगा जब वह अपने पवित्र जनों के बीच महिमा मंडित तथा सभी विश्वासियों के लिए आश्चर्य का हेतु बनने के लिए आएगा। उसमें तुम लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि हमने उसके विषय में जो साक्षी दी थी उस पर तुमने विश्वास किया था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा है, और हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ पढ़ते हैं इन द फ्लेमिंग फायर टेकिंग वेंजेंस ऑन दोस हू डू नॉट नो गॉड। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि वो धधकती हुई आग के अंदर आपको ढाल दिया जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध आपको दर्शाने के लिए किया जा रहा है। और ये क्रोध किस पर दर्शाया जाएगा? जो परमेश्वर को नहीं जानता। हम परमेश्वर विश्वासियों के लिए ये नहीं है, फिर भी हम देखें कि परमेश्वर क्रोध किस प्रकार धधकती हुई उन लोगों पर गिर पड़ेगा जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानने के लिए हम लोगों ने सुसमाचार सुनाया और हमने उनको बताया, और उसके बावजूद वो परमेश्वर को नकारा, परमेश्वर को तिरस्कार किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर से कोई नाता रखना नहीं चाह रहा। और ऐसे लोगों को क्या हुआ? परमेश्वर क्या कहता है कि उस परमेश्वर का क्रोध उन पर दिखाएंगे। परमेश्वर का क्रोध वो जो दिखाएंगे। अरे भाई, आप ये सोचिए, यदि राजा का क्रोध भयंकर हो तो परमेश्वर का क्रोध कितना होगा। हम दानियेल के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर क्या हुआ, शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ। वहां पर जब उसने वो मूर्ति खड़ी करी और उस पर दंडवत करने के लिए कहा, तो क्या कहा उन्होंने? बोले कि हम तो मरने के लिए तैयार है, हम इस मूर्ति के सामने हम झुकेंगे नहीं। और तब राजा का क्रोध भड़का, और उसका क्रोध राजा ने बोला तुम्हें धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। आग तो जल रहा था, फिर भी जब उसका क्रोध जब हुआ तो उसने 7 गुना आग को तेज कर दिया। जो आदमी इतना पहलवान लोग जो उनको उठा के लेके जाते वो जल के भस्म हो गए, बाकी उन तीनों को कुछ नहीं हुआ। और यही बात है, बाकी हमको यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि एक राजा का क्रोध उसका 7 गुना हो सकता है, तो परमेश्वर का क्रोध का अग्नि कितना गुना होगा, ये हम जरा सोच के देखें। जो परमेश्वर ने आप लोगों को और मुझे बनाया, और जो परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र भेजा, वो परमेश्वर जो आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस की मौत दी, और वो परमेश्वर जो हमको बचाने के लिए उसने दुख सहे, वो परमेश्वर हमको बचाने के लिए ताड़नाएं पाई, वो परमेश्वर का पुत्र जो हमें बचाने के लिए निंदा हुआ और थूका गया उसके ऊपर, उसके बावजूद भी वो अपने आप को हमारे लिए उस क्रूस की मौत के लिए तैयार हो गए। और वो परमेश्वर को यदि आपने तिरस्कार किया, आपने उसको नहीं माना और उसको नहीं जाना, तो क्या होगा?
परमेश्वर का क्रोध कितना होगा आप जरा सोच के देखिए। वो फ्लेमिंग फायर, वो कहते हैं कि धधकती हुई आग, जिसका जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ऑन दोस हू डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, वो जो प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उनके साथ क्या हुआ। यदि परमेश्वर का क्रोध का हम वर्णन करें तो हम उसका वर्णन कर नहीं सकते। और मैं उसके बारे में कुछ नहीं, बाकी हमें राजा के क्रोध के बारे में आपको बताया जो लिखा हुआ है। यदि राजा का क्रोध इतना हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब पृथ्वी के सभी चीजों को रचा है, उसका क्रोध कितना होगा आप जरा सोच के देखिए। उसको आपने दंडवत नहीं किया तो आपको क्या होगा। आप प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु को स्वीकार किया है, उस क्रोध से आप बच गए, आप उस क्रोध से बच गए, उस क्रोध से निकल गए, आप परमेश्वर के प्रिय जन हो गए, आप उनके बेटे हो गए। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। और दूसरी बात आगे 9वां आयत में क्या पढ़ता है, दिस शाल बी पनिश्ड विद एवरलास्टिंग डिस्ट्रक्शन। वो जो है उन लोगों को युगानुयुग का नष्ट होना पड़ेगा। युगानुयुग डिस्ट्रक्शन, एवरलास्टिंग मतलब जिसका अंत नहीं है। वो ऐसा दुरंत, ऐसा मुश्किल उन लोगों के आएंगे। क्या विनाश का दंड दिया था उन्हें प्रभु और उसकी महिमापूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया। और एक लिखा हुआ कि उसकी महिमापूर्ण से हटा दिया जाएगा। या इंग्लिश में क्या लिखता है, वो punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power। और उसके परमेश्वर के महिमा से निकाल कर वो आपको इस प्रकार से आपको दंड देंगे जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी कृपा और करुणा हमारे पर बना है। इसीलिए हमें परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए मौका मिला, जिसके कारण हम नरक में नहीं जाएंगे, हम उस परमेश्वर के क्रोध में नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के क्रोध में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें उस परमेश्वर के क्रोध से निकाल दिया। बाकी जिसने परमेश्वर को अपनाया नहीं, मैं तो कहूंगा, मैं उनके हालत के बारे में मैं ऐसा कहूंगा जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। ऐसा कष्ट दुनिया में किसी के साथ ना हो, इसीलिए हम आपके वचन सुना रहे हैं। और उस कष्ट और वो दंड, वो किस प्रकार का दंड है। अरे वो दंड तो यदि आप जल जाए तो ये सोच लो, अरे भाई तुम्हारा कष्ट खत्म हो गए, अरे हम जल गए, खत्म हो गए, बात खत्म। बाकी हम मरेंगे नहीं, आप जलते रहेंगे, धधकते हुए आग में आप जलते रहेंगे और आप चीखते चिल्लाते रहेंगे। बाकी आपको उस नरक में से, उस अग्नि में से, ओ प्रभु की अग्नि के ज्वाला में से आपको बचा नहीं पाएंगे। आपका चीखना और रोने के अलावा कुछ नहीं। जहाँ पर हमने पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है, जहाँ पानी नहीं, और यहाँ पर कीड़े मकोड़े आपको खाते जा रहे हैं और आप तड़पते जा रहे हैं, आप दांत पीसते जा रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं, कोई दुख, सिर्फ रोने के अलावा आपको कुछ नहीं। और उस टाइम आप रोते हुए कहेंगे, प्रभु मैंने आपको स्वीकार नहीं किया, कितना बड़ा गलती कर दिया, मेरे ना सीखने, मैं आपको नहीं स्वीकार किया, इसलिए प्रभु मेरे को ये ताड़ना है। और बाकी आपको से वहां पर आप पछताने से कोई फायदा नहीं। वो कहता ना, क्या करे जब चिड़िया छुप गई खेत, मतलब वही बात होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपको नरक में फेंक दिया, क्योंकि आपने उसके वचन को स्वीकार नहीं किया, उसके सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया, आपने उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसके पुत्र को स्वीकार नहीं किया। आपको उस धधकते आग में आपको डाल देंगे। परमेश्वर के महिमा तुम्हारे पास से हट जाएंगे और तुम महिमा के बिना उस नरक में तड़पते रहेंगे।
और क्या लिखा हुआ 10वां आयत में, एंड ही कम्स इन द डे टू बी ग्लोरीफाइड इन सेंट्स एंड टू बी एडमायर्ड अमंग ऑल दोस हु बिलीव। और क्या कहता है कि व्हेन ही कम्स, वो जब आएगा क्या होगा, वो दिन टू बी ग्लोरीफाइड इन सेंट्स, वो अपने अपने प्रियजन को, अपने 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 उन विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, वो क्या होगा, उनको महत्व आपको देंगे, उनको महत्व से आप उनको महत्व हमें देंगे। उसके महत्व देंगे। और यदि आपने उसको नहीं स्वीकार किया, वो हमने बोला कि आपका हालत क्या हुआ। एवं और दोस्त बिलीव, और जो उन्होंने जिनको उसने विश्वास किया, उनको प्रभु का महत्व मिलेगा, और उनको प्रभु की छाया मिलेगा, उनको प्रभु की कृपा मिलेगा, उनको प्रभु की करुणा मिलेगा, उनको प्रभु की आशीष मिलेगा। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ टेस्टिमनी अमंग यू वाज बिलीव्ड। ये हम आपको बता रहे हैं, ये प्रभु का वचन है जो हमने आपको साक्षी के रूप में हमने दिया, और आपने उसको वचन को स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, जो मेरे सुन रहे हैं, जो प्रभु को विश्वास किया है, उनको अनंत जीवन है। जो प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उनको अनंत मरण है। अनंत मरण मतलब जिसके अंत नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ऐसी अवस्था किसी को ना मिले। आपको इस दुनिया में प्रभु ने आपको बचाने के लिए पूरी कोशिश करा है। वो सब जनों के लिए मरा, एक के लिए नहीं, पूरे दुनिया के हर व्यक्ति के लिए मारा गया है। वो हमारे हमको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए वो मारा गया है। हमें शैतान से मुक्ति दिलाने के लिए वो मारा गया है। और यदि आपने उस प्रभु को विश्वास नहीं किया, तो आप उस शैतान को आग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो शैतान है। वो जो शैतान परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर से जिद कर परमेश्वर की अपमान करने वाला, परमेश्वर को निंदा करने वाला, उसको अनंत मृत्यु दिया जाएगा। उसी मृत्यु में आप भी भागीदार होना चाहते हो क्या? नहीं तो आप भागीदार होंगे, आप उसके साथ, उसी के साथ आप भी नरक में आप जिंदा जलाया जाएगा। बाकी जल भी नहीं तो जल के खत्म भी तो नहीं हो रहे। आप तो इस शरीर में आप जलते जा रहे हैं। ओ मेरे प्रिय भाइयों, मैं ऐसा कभी नहीं हूं। और प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, हमें मुक्ति दिलाया, हमें अनुग्रह से भरपूर करा, हमें स्वर्गीय पुत्र कहलाने लायक हमें बना दिया, परमेश्वर के घर में वास करने वाले बना दिया, हमें चंगा कर दिया, हमें छुड़ा दिया। उसके लिए हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे यहाँ पर समय का खत्म हो रहे हैं। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। आपने प्रभु को स्वीकार किया, आपको अनंत जीवन मिला है, इसलिए आप प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।